छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन का एक ऐसा किस्सा जिसको सुनकर आप हैरान रह जाओगे कि जब शिवराय ने खुद का ही सर काटने का निर्णय ले लिया था। जी हाँ, ये सच है और मुझे पूरा भरोसा है कि शिवराय के इतिहास का ये किस्सा आपने कभी भी नहीं सुना होगा। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में शिवराय का एक रोचक और अनसुना इतिहास। तो हमारी कहानी शुरू होती है 1675 में, जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक संपन्न हुआ और उसके ठीक बाद उन्होंने दक्षिण दिग्विजय की मुहिम शुरू कर दी। दक्षिण दिग्विजय की मुहिम जो कि शिवराय के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी मुहिम थी। इस मुहिम के दौरान उन्होंने दक्षिण भारत का एक बहुत ही बड़ा एरिया जीत लिया और इसी मुहिम के दौरान वो घटना घटी जिस घटना के संबंध में मैंने वीडियो के शुरुआत में बात की थी। फिर साल आया 1677 और मार्च का महीना था, जब शिवराय ने हैदराबाद के कुतुब शाह के साथ भेंट की। फिर कुतुब शाह से मिलने के बाद शिवराय सीधा गए आंध्र प्रदेश के श्रीशैल मल्लिकार्जुन। वही श्रीशैल मल्लिकार्जुन जो कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश राज्य में आता है और भारत में होने वाले 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मल्लिकार्जुन है। तो जब शिवराय मल्लिकार्जुन गए तो प्रथम उन्होंने श्री शंभू महादेव के पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। फिर उनके दिमाग में अचानक ऐसा क्या आ गया कि उन्होंने ऐसा सोच लिया कि मैं खुद का ही सर काट के भगवान को अर्पण करूंगा। इतिहास पढ़ते पढ़ते जब मैंने भी इस किस्से के बारे में पढ़ा तब मेरे भी खुद के होश उड़ गए। तो इस घटना के संबंध में जो समकालीन इतिहास का सोर्स है यानी कंटेम्प्रेरी सोर्स, जो कि इस बात की पुष्टि करता है कि वास्तव में ऐसा हुआ था कि शिवाजी महाराज ने ऐसा सचमुच में सोच लिया था कि मैं खुद का ही सर काट कर भगवान को अर्पण कर दूंगा। तो सभासद बखर में इस घटना के संबंध में क्या क्या लिखा है, वही सभासद बखर जो कि कृष्णाजी अनंत सभासद के द्वारा लिखी गई है, जो कि शिवराय के राजमंडल के एक अधिकारी थे। तो इस बखर में जो इस घटना के बारे में लिखा गया है वो देखते हैं। मग श्री शैलास आले, नीड गंगेचे स्नान करून श्रींचे दर्शन झाले, तीर्थविधी झाला, राज्यानी स्थळ देखून परम आनंद झाला की केवळ कैलास दुसरे, असे स्थळ वाटले, तेथे हे देह श्रीस अर्पण करावे, शिर कमल व्हावे असे योजिले। ते समय श्री भवानी अंगात आविर्भवली आणि बोलली जे तुझे ये गोष्ट मोक्ष नाही, हे कर्म करू नको, पुढे कर्तव्य ही उदंड तुझे हाते करणे आहे, असे सांगून श्री गेली। हे वर्तमान सावध झाल्यावरी राजास कारकुनांनी सांगितले, मग श्री शरीर कमल व्हावे हा विचार राहिला। तो इसका मतलब यह है कि जब शिवराय मल्लिकार्जुन गए तो उन्होंने प्रथम वहां पर दर्शन किए, बहुत सारी विधियां की, दान पुण्य किए। तो इस समय के दौरान उनको ये जगह इतनी अच्छी लगने लगी कि मानो ये दूसरा कैलाश ही हो और इससे ज्यादा बेहतर कोई मरने की जगह नहीं है, ऐसा उनको लगने लगा। तो ये सोचकर उन्होंने ये निर्णय ले लिया कि मैं यहाँ पर संन्यास ले लूंगा और अपना ही सर काटकर मैं शंभू महादेव को अर्पण कर दूंगा। ऐसी मानसिक स्थिति हम खुद के साथ भी महसूस कर पाते हैं कि जब हम कोई ऐसी धार्मिक जगह पर जाते हैं तो हमारा मन भी ऐसा ही हो जाता है कि मुझे घर पे जाना ही नहीं है, बस मैं हमेशा यही रह जाऊं। तो ठीक ऐसा ही शिवराय के साथ भी हुआ और जब शिवराय ने ऐसा निर्णय लिया कि मैं अपना ही शीर कमल भगवान को अर्पण करूंगा, तब अचानक से उनके अंदर माँ तुळजा भवानी प्रकट हुई ज्ञान के रूप में। वही माँ तुळजा भवानी जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज की कुलदेवी है। तो उन्होंने शिवराय के अंदर आकर उनसे ये कहा कि बेटा तू ऐसा मत कर, तेरा जो कर्तव्य है वो इनसे बहुत ही बड़ा है, क्योंकि हजारों लाखों हिंदुओं का तू पालनहार है, मलेच्छों से भी लड़ना है और अधर्मियों से भी लड़ना है, तो इसीलिए ऐसा मत कर। यहाँ पर जो लिखा है कि माँ तुळजा भवानी उनके अंदर आ गई, तो इसका मतलब फिजिकली नहीं है, लेकिन शिवराय को ऐसा याद आया कि मेरे ऊपर जो माँ तुळजा भवानी का आशीर्वाद है कि मुझे इन मलेच्छों से लड़ना है, मुझे मेरे लोगों को स्वतंत्र करना है, वो उनको याद आ गई। यानी शिवराय को अपना कर्तव्य याद आ गया, अपनी ड्यूटीज याद आ गई, तो इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। फिर शिवराय मल्लिकार्जुन में 10 दिन तक रहे और इस समय के दौरान उन्होंने बहुत सारे ब्राह्मणों को भोजन करवाया और मल्लिकार्जुन के मंदिर में उन्होंने बहुत ही बड़ी मोनेस्ट्री, जिसे हम गोपुरम कहते हैं, वो भी बनवाया, जिसे हम शिवाजी गोपुरम के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा भी शिवराय ने कृष्णा नदी के तट पर भक्तों के लिए एक घाट भी बनवाया, जिसे हम श्री गंगेश घाट के नाम से जानते हैं, जो कि आज भी है। तो मुझे पूरी आशा है कि शिवराय के जीवन का ये रोचक और अनसुना किस्सा आपको जरूर अच्छा लगा होगा। तो ये था हमारा आज का छोटा सा इतिहास का वीडियो। तो मिलते हैं ऐसे कोई नए इतिहास के वीडियो में। सो तब तक के लिए जय शिवराय।